हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज का सेशन अभी तक के जितने भी प्रीवियस सेशंस हैं उनसे थोड़ा सा हट करके है। आज के सेशन में हम किसी कंटेंट का डिस्कशन ना करके पूरे कोर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आज का सेशन गाइस उन नए स्टूडेंट्स को टारगेट करके बनाया गया है जिन्होंने अभी अभी डिप्लोमा में एडमिशन लिया है और जो कि इस फील्ड के लिए नए हैं, जो कि फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में है, जाने अनजाने वो किसी के कहने पर या फिर किसी से मोटिवेशन लेकर या किसी की सक्सेस को देख करके जो है इस फील्ड में या कोई और ऑप्शन ना मिलने पर इस फील्ड में एंटर कर जाते हैं। तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उन्हें मैं पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। गाइस, माई सेल्फ रेनू उपल। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, now as a working as a YouTuber from last few months. Channel name is Roots of Special Education, guys. इस पर हम लोग डिप्लोमा, बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो आपका इस फील्ड में, स्पेशल एजुकेशन में, मैं आप सबका वेलकम करना चाहती हूँ, इस कोर्स में वेलकम करना चाहती हूँ। तो पहले तो ये जानिए कि हमारे जो कोर्स है जिसमें आपने एडमिशन लिया है गाइस, उसका नाम है DED IDD, डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। ठीक है, जिसे जेबीटी का लेवल है, जेबीटी के लेवल का 10+2 इसकी बेसिक क्वालिफिकेशंस होती है। ये सब बेसिक्स तो हम सब जानते हैं। आइए मूव ऑन करते हैं गाइस। आपका ये जो कोर्स है डिप्लोमा इन एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन है ना, जिसे हम लोग इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा वो किस में होगा? इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आप डिप्लोमा किस में कर रहे हैं, तो यू कैन से डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD। ओके, ये सिलेबस लास्ट जो है गाइस 2021 में ही रिवाइज हुआ है। ठीक है, तो आप कई बार सुनेंगे कि नया सिलेबस है, नया सिलेबस इसलिए। और अभी सिलेबस की जो गवर्निंग बॉडी है, कौन ये सिलेबस डिजाइन करता है? तो गाइस वो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। लोगो आपके सामने है, RCI। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे, इसकी वेबसाइट क्या है। ठीक है, तो ये है गाइस आपके सिलेबस का फ्रंट। आप जिसे पेज, आप जो आपको जब सिलेबस दिया जाएगा तो ये चीज आपको इंट्रोड्यूस होगी। तो यहाँ सिर्फ जानने लायक है कि आपका कोर्स का नाम क्या है, आपका स्ट्रीम क्या है, डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD, और ये कोर्स कौन रन कर रहा है, कौन इसकी गवर्निंग बॉडी है। डिप्लोमा को रन कर रहा है आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके एग्जामिनेशन बॉडी है आपकी निपमेट। निपमेट, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे जो है चर्चा करेंगे। तो आइए मूव करते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमेशा से मेरे स्टूडेंट्स के साथ में रहता है कि आप इस फील्ड में आए हैं, तो मुझे ये जानना है कि आपके द्वारा इस फील्ड का चुनाव करने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यू टू चूज दिस फील्ड? ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं या फिर जो पुराने भी, अगर आप सुन रहे हैं इस सेशन को, तो आप लोग भी कमेंट में अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं कि आप इस फील्ड में क्यों आए। ठीक है, नयों ने तो अभी एंटर किया है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी ये भी बता सकते हैं कि आप वो क्या सोच करके आए थे, और अभी जो है क्या रियलिटी उनको समझ में आई है, या कितना बेनिफिट लग रहा है, क्या स्कोप समझ में आ रहा है, क्या उनके लिए आगे उन्होंने अभी इस समय पे वो कहाँ जॉब कर रहे हैं। ये सारा जो है वो एक्सपीरियंस भी अपना शेयर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो नयों के लिए मैंडेटरी है कि उन्हें अपना जो है ये रीजन जरूर बताना होगा कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यू टू चूज दिस फील्ड। ओके, तो आगे मूव करते हैं गाइस। सबसे पहला नॉमेनक्लेचर, जिसे हमने अभी डिस्कस करा, इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं गाइस। ये आपके सिलेबस का फ्रंट पेज है गाइस। तो क्या है? डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD, ये आपका कोर्स का नाम रहेगा, नोमेनक्लेचर रहेगा। डीएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। ओके, जेबीटी के इक्विवेलेंट है गाइस इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में। तो अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज यानी विकासात्मक विकलांगताएं। तो ये आपका जो सिलेबस है गाइस, ये तीन डिसेबिलिटीज को हम लोग डिटेल में यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे। आपका पूरा सिलेबस यही तीन डिसेबिलिटी, पूरा सिलेबस का इवन थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, ये तीन डिसेबिलिटीज के आसपास ही घूमता हुआ आपको नजर में आएगा। कौन कौन सी वो डिसेबिलिटीज है? पहली तो है गाइस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे ID कहेंगे।
दूसरी है ऑटिज्म, जिसे एएसडी कहेंगे, और तीसरी है गाइस स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एसएलडी, जिसे हम लोग कहने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका जगह इस नोमेनक्लेचर ऑफ द प्रोग्राम। मूव करते हैं। आरसीआई डिप्लोमा, क्या आरसीआई का डिप्लोमा सिर्फ आईडीडी में ही हो रहा है? ये भी दिमाग में आता है क्वेश्चन। तो नहीं गाइस, आरसीआई का डिप्लोमा अलग अलग स्ट्रीम में हो रहा है। एचआई में भी होता है, डीएड एचआई में, डीएड बीआई में भी है, डीएड एएसडी में भी है, और डीसीएससी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो डीएड आईडी तो आपको समझ में आ गया, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। ये है आपका डीएड हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये है डीएड विजुअल इम्पेयरमेंट, ये है डिप्लोमा डीएड जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और ये है आपका डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, और आपने इस कोर्स को चूज किया है। अब जब आप आरसीआई की वेबसाइट पे गो थ्रू करेंगे, मैं वेबसाइट आपको भी बताऊंगी, तो आप देखेंगे कि डीएड एचआई, इसके अंदर अलग अलग और डिप्लोमास भी हैं जो एचआई को फिर आगे स्पेशलाइज करते हुए चले जाते हैं। ऐसे बीआई के भी आगे और ज्यादा कोर्सेज हैं, और ईसीएससी के भी है, तो ये आप आगे देख सकते हैं। मेनली ये स्ट्रीम्स जो है, और आपने इसमें से आईडीडी को चूज किया है। ठीक है, अब मैं आईडीडी पे फोकस क्यों कर रही हूँ, ये सेशन क्यों आईडीडी को यू नो आपको फोकस करके बताया जा रहा है गाइस, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है गाइस वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में है। ठीक है, तो मैं एच आई वी आई एस डी ईसीएससी, है ना, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रीम में नहीं है, इसीलिए ये जो फोकस है गाइस, और मैं जो वर्क कर रही हूँ पिछले 18 सालों से, वो भी आईडी की फील्ड में ही कर रही हूँ। मेरी सारी क्वालिफिकेशंस भी आईडी में ही है। ठीक है, मेरी डॉक्टरेट भी जो है वो इसी को ही कंसर्न करके जो है वो है। तो इसीलिए गाइस, तो आपका जो है ये जो पूरा कोर्स रहेगा, आगे जो इसके कंटेंट हम लोग करेंगे वो डिप्लोमा आईडीडी के ही सिलेबस को फोकस करके करेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा। आगे मूव करते हैं गाइस। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये गवर्निंग बॉडी है, यही हमारे सिलेबस को डिजाइन करती है। ठीक है, तो गाइस इसका पूरा एक सेशन भी चैनल पर है। ठीक है, तो अभी आपको, क्योंकि अभी आपने एंटर किया है, तो अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना आवश्यक है कि रिहैबिलिटेशन आरसीआई, जो आपको बार बार कहा जाएगा, तो आरसीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में है ये। ठीक है, अब ये है क्या आरसीआई? द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे आरसीआई शॉर्ट में कहा जाता है, इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है गाइस? क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका संविधान में जो है वो जिक्र नहीं है, लेकिन वो पार्लियामेंट में एक एक्ट के द्वारा जो है वो बनाई जाती है, फॉर्म की जाती है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फंक्शनिंग अंडर द, अब आपको पता है मिनिस्ट्रीज के इसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री है गाइस जिसमें आरसीआई जो काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, समाज कल्याण विभाग के नाम से भी आप इसे जानेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस मिनिस्ट्री के किस विभाग में है? तो इसका विभाग है गाइस डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, DEPWD। ठीक है, तो ये है। मीनवाइल जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करेंगे सेशंस में, तो मैं आपको इनकी जो वेबसाइट है उनसे भी इंट्रोड्यूस जो है वो कराऊंगी। ठीक है, अब क्लियर हो गया। आरसीआई गवर्निंग बॉडी है, हमारा सिलेबस डिजाइन करती है। ठीक है, इंडिया की किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस मिनिस्ट्री में? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। ठीक है, और उसके किस विभाग में है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन। ओके, अब आरसीआई का जिक्र क्यों आ रहा है, क्यों ये गवर्निंग बॉडी? क्योंकि आरसीआई को फॉर्म ही इसी वे में किया गया। अब आरसीआई हमें याद है, हम समझना चाहेंगे कि डिसेबिलिटीज की फील्ड में क्या आरसीआई विकलांग बच्चों के साथ कार्य करती है? आरसीआई का विकलांग बच्चों से क्या कनेक्शन है, क्या रोल है, क्या फंक्शंस है? ठीक है, तो गाइस वो तो आपको डिटेल सेशन में ही समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगी, बिकॉज आरसीआई हैज द मैंडेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, टू फैसिलिटेट रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इट मीन्स आरसीआई डायरेक्टली डिसेबल बच्चों के साथ काम ना करके अपने द्वारा जो वो HRD जो फैसिलिटेट करती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो टीचर ट्रेनीज जो तैयार करती है, उनके द्वारा वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को उनके रिहेबिलिटेशन के लिए फैसिलिटेट करती है। ये आरसीआई का मुख्य भूमिका है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका आरसीआई। आगे मूव करते हैं। ये कुछ इस तरह से आरसीआई की आपको वेबसाइट का इस दिखाई देगी, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल गूगल पे जाकर के आप डालिएगा कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मेन वेबसाइट। जब आप ऐसा डालेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये ऐसा स्क्रीन खुल करके, ये स्क्रीन खुल करके आएगी। तो यहाँ होम पेज है, इसे ओपन करेंगे, बहुत सारी चीजें, फिर काउंसिल की पूरी डिटेल आएगी, कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी, यहाँ पर आपको पता चलेगा कितने प्रकार के डिप्लोमा उनके ईयर है, यहाँ से सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपके यहाँ इंस्टीट्यूशंस आएंगे, है ना, इंस्टीट्यूशन की हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के हर इंस्टीट्यूशन जो आरसीआई से रजिस्टर्ड है, सारे के सारों की लिस्ट जो आएगी। जहाँ टीचर, कोई टीचर ट्रेनिंग सेंटर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ डिप्लोमा बीएड एमएड चल रहा हो और वो आरसीआई से रजिस्टर्ड ना हो, और वो आरसीआई से रजिस्टर्ड है तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। ये आपको गाइस कोर्स करने के बाद ये वेबसाइट और ज्यादा काम आएगी, क्योंकि आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आपको अपना एक प्रोफेशनल एक नंबर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड CRR, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर में आप एनरोल हो जाएंगे। आपके एक यूनिक आपको आईडी मिलेगी इस फील्ड के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही की होगी, और वो मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशंस के बाद, और फिर कोर्स करने के बाद हमें जॉब चाहिए, तो हम लोग कोई अलग अलग स्टेट, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई अलग अलग स्टेट से हम लोग आते हैं। तो आप जब अलग अलग स्टेट्स के होते हैं तो हम वहां पर हमें काम करना है, तो हमारे स्टेट्स में किस किस राज्य में कहाँ पे टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो सारी जानकारी आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगी। ओके, फिर ये यहाँ पे जो मैं आपको CRR की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, रिन्यूअल भी होगा, और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ CRE प्रोग्राम्स होते रहते हैं आरसीआई के अंडर। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो फर्दर हम लोग आगे, ये आपके जो है NBR आ जाता है गाइस, ये भी आरसीआई के अंदर ही है। ठीक है, रजिस्टर्ड सोसाइटी, जो कि आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में, आपका जो एग्जामिनेशन है वो NBR के द्वारा ही जो है वो कंडक्ट किया जाता है, जो कि निपमेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आगे इनके बारे में और डिटेल में, अभी यहाँ बहुत ज्यादा बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। तो ये आरसीआई की वेबसाइट है। जैसे जैसे आप लोग इसको आजकल मैं जानती हूँ, बहुत हम लोग सब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, सब बच्चे जो है, फोन हमारे सब के हाथ में स्मार्टफोन है, तो ये यूज कीजिएगा स्मार्टफोन का, है ना। तो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है, तो अब से हम इसको, आप ये समझिए इस सेशन से हम लोग इसको पॉजिटिव साइड हम जो है टेक्नोलॉजी का करेंगे, पॉजिटिव आपको यूज करना है। इतने टास्क आपको सर्च करने के लिए मिलेंगे कि आप ये फोन आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो बन जाए। ओके, आगे मूव करते हैं गाइस। एनलिपमेट, आपका जो एग्जामिनेशन बॉडी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, NBR, निपमेट सर्व्स NBER टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर वेरियस डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफ NB नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिहैबिलिटेशन, NBR। तो ये एग्जामिनेशन का बोर्ड है आपका। ठीक है, तो निपमेट जो है इसके द्वारा डिप्लोमा के ये सारों के एग्जाम जो है कराती है। आपका जो डिप्लोमा आएगा गाइस, वो भी निपमेट के द्वारा ही आए। ठीक है, तो जैसे बीएड एमएड ये डिग्री कोर्सेज है ना, आपका डिप्लोमा कोर्स है ना, तो ये डिप्लोमा कोर्स को जो आपको डिप्लोमा कहाँ से मिलेगा, तो वो निपमेट के द्वारा जो मिलेगा। तो निपमेट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अपने आप में ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जो मल्टीपल डिसेबल बच्चों के लिए जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है निपमेट, जिसके अंदर NBAR है। ठीक है, आरसीआई से ही जुड़ा हुआ है NBR, और जो है आपका ये एग्जामिनेशन बोर्ड है आपका। क्लियर यहाँ तक की चीजें? आरसीआई गवर्निंग बॉडी है जो कि आपको आपका सिलेबस डिजाइन करती है, रजिस्टर्ड करती है, आपको यू नो रिन्यूअल आपको देगा, और फर्दर जो है आपको जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी जो है वो वहां से मिलेगी। और आपके एग्जामिनेशन बॉडी जो है वो NBR है, और आपका जो डिप्लोमा वो कहाँ से, आपका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराएगा वो निपमेट कराएगा, डिप्लोमा जो मिलेगा वो निपमेट से मिलेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक की चीजें सारी? ओके, आगे मूव करते हैं गाइस। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का? इस कोर्स के द्वारा गाइस हम इस कोर्स को करने के लिए आए, तो क्या क्या चीजें जो है वो हमारी जो है होने वाली हैं। तो गाइस यहाँ पर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम के? यहाँ इस प्रोग्राम के द्वारा गाइस बहुत सारे सब्जेक्ट, थ्योरी पेपर होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। तो इस प्रैक्टिकल पेपर्स होंगे, तो ये 2 साल में 4 सेमेस्टर में गाइस ये कोर्स बटा हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ये जो सिलेबस जो बनाया गया है, ये जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, ये क्या ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के हम जो है कोई भी चीज जो है वो प्लान नहीं कर सकते। तो ये जो करिकुलम प्लान किया गया, तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हैं गाइस, जिनको ध्यान में रख के ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बहुत सारी डिसेबिलिटीज के बारे में जान पाएंगे, बच्चे का, लर्नर का, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। अब आपने चूज कर लिया अपना एक फील्ड,
अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी तक जो आप 10+2 या ग्रेजुएशन करते आ रहे हैं गाइस, वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। ओके, अब जो आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, वो आपके, आपने क्या करा, आपने अपना एक स्ट्रीम फील्ड चुन लिया, और वो फील्ड है आपकी टीचर की। ठीक है, अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर बनने जा रहे हैं, तो यहाँ से जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। चाहे वो आपका डीएड हो, चाहे बीएड हो, एमएड हो, ये सारे हमारे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, क्योंकि ये आपके जो है कि जॉब ओरिएंटेड है ना। यहाँ पे हमारे को क्या है, हम किसी जॉब की तरह, किसी व्यवसाय की तरफ जो है वो हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमारा बेस बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला गाइस, हम बहुत सारे डिसेबिलिटीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि टीचर है तो बच्चों को पढ़ाना है, तो वो बच्चे क्या है, लर्नर है, तो लर्नर का ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिलोसफीज क्या है वेरियस एजुकेशन की, बहुत सारे वेरियस असेसमेंट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनको हम लोग एजुकेशनल प्रोग्राम में यूज करते हैं। वेरियस पेडागोजिकल अप्रोचेस हैं टीचिंग एट एलिमेंट्री लेवल, क्योंकि आप लोग जो है वो प्राइमरी लेवल के टीचर्स जो है वो बनने जा रहे हैं जेबीटी के द्वारा। तो वहाँ की पेडागो, क्योंकि आप लोग जो है वो जनरल स्कूल्स में इंक्लूसिव सेटअप में भी जो है हमारा स्कोप है, तो वहाँ पे भी जाएगा। आप सिर्फ स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल में ही टीचिंग नहीं करेंगे, आप वहाँ जाकर के भी हम लोग जो उन बच्चों को भी पढ़ाने का आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो आपको बहुत सारी पेडागोजिकल जो है अप्रोचेस आपको पता चलेंगी। ठीक है, फिर टेक्निक, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल के जो नॉर्मल बच्चे हैं या मेन स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, जिनके साथ में हम स्पेशल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे, उनको पढ़ाने का क्या तरीका है, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सब सब्जेक्ट किस तरह तो होते हैं गाइस, पेडागोजिकल अप्रोचेस जो है। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स आपको पता चलेंगी, जो कि हाई सपोर्ट नीड, जो सीवियर जो प्रॉब्लम होती है ना आपकी, जिन डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, वो डिसेबिलिटीज गाइस कम भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा लेवल पे भी हो सकते हैं, जिसे गंभीर, अति गंभीर, बहुत ज्यादा सीवियर लेवल। तो ये कैटेगरीज जो है हर डिसेबिलिटी सी गाइड, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, इस लेवल। तो यहाँ हम लोग हाई सपोर्ट, जो सीवियर लेवल के बच्चे हैं, मल्टीपल डिसेबल बच्चे, उन्हें भी हैंडल करना जो है वो सीखेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानेंगे हम, डिफरेंट इंटरवेंशन और थेराप्यूटिक टेक्निक्स, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे आप लेजिस्लेटिव प्रोविजंस और पॉलिसी गाइडलाइंस के बारे में भी जो है वो आप जानेंगे। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जिनको बेस बना करके इस प्रोग्राम की इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो आरसीआई के द्वारा, आरसीआई की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। आइए मूव करते हैं आगे। ड्यूरेशन, है ना, ड्यूरेशन क्या है कोर्स की, जैसा हम लोग ये सब जानते हैं कि 2 साल की अवधि का कोर्स है, जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे गाइस। और ये प्रत्येक सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर गाइस 225 घंटे की थ्योरी पेपर होगा, और आपका जो है वो 375 या 375 घंटे का प्रैक्टिकल पेपर होगा। ठीक है, हर पेपर जो है वो 75 घंटे का जो है वो होगा, 75 आवर्स में आपका एक पेपर जो है वो कंप्लीट होगा अप्रोक्स। ओके, तो अब ये ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 सेमेस्टर, ये चारों सेमेस्टर जब आप कंप्लीट करेंगे, तो टोटल थ्योरी आवर कितने होंगे, 900 थ्योरी आवर आपको कंप्लीट करने हैं, और 1500 प्रैक्टिकल आवर्स। ठीक है, ये इसके सिलेबस की संरचना है। यहाँ पे इतना जानना काफी है कि थ्योरी और पेपर है आपके, 4 सेमेस्टर हैं। ठीक है, और थ्योरी पेपर कौन के, उनको भी मैंने आगे आपको बताया हुआ है, तो वो देखते हैं हम लोग आगे। और 2 साल का आपका ये कोर्स है, सिंपल, फर्स्ट ईयर सेकंड। लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो एनुअल है आपका, एग्जाम आपके सेमेस्टर वाइज नहीं होंगे, एग्जाम आपके एनुअल ही होंगे। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। आगे मूव करते हैं, ये आपको स्पेशल एजुकेटर बनना है ना, ये आपका एक स्पेशल एजुकेटर की इमेज आपके सामने है, जहाँ पे हम लोग स्पेशलाइज जो है वो ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं, है ना। आजकल आप लोग जानते हैं, हम लोग ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, कस्टमाइज चीजें हमें मिलती हैं। कस्टमाइज चीजों का मतलब क्या होता है, कि उस कस्टम की नीड के अकॉर्डिंग। तो ये भी कुछ इसी तरह की कस्टमाइज एजुकेशन ही है गाइस, स्पेशल एजुकेशन। बिल्कुल साधारण भाषा में आपको मैं बता रही हूँ कि ये बच्चा जो है, ये लर्नर जो है, इसकी नीड को ध्यान में रख करके नीड बेस्ड एजुकेशन हम जो देंगे, तो इंडिविजुअलाइज्ड होगी, है ना। तो ये है आपका स्पेशल एजुकेशन। इसे बनने के लिए आपको ये 2 साल के कोर्स के द्वारा से गो थ्रू जो है वो आपको करना होगा, जिसमें आप लोग बहुत सारे थ्योरी और पेपर, प्रैक्टिकल पेपर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। क्लियर। आगे मूव करते हैं, एलिजिबिलिटी हम सब जानते हैं, 10+2 इसकी एलिजिबिलिटी है, 50% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 5% जो है मार्क्स का रिलैक्सेशन है।
ओके, आगे मूव करते हैं। मीडियम क्या रहेगा आपका? हिंदी इंग्लिश मीडियम गाइस। लेकिन आप पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे सकते हैं, ठीक है। और आपका रीजनल और स्टेट लैंग्वेज में भी फैसिलिटी जो है वो इसकी मिलती है गाइस आपकी, ठीक है। तो हम अगर हम हरियाणा, यूपी और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम लोग ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका जो है मेन रहता है। और यही क्योंकि मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूँ गाइस, तो इसीलिए मैंने इस चैनल का जो फॉर्म बनाया है, बेस बनाया है, वो भी बाइलिंगुअल ही रखा है, ताकि दोनों ही भाषा के बच्चों को जो है वो किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ओके, तो आगे मूव करते हैं गाइस। मेथोडोलॉजी क्या होगी? किस मेथड से आपको ये 2 साल का पाठ्यचर्या जो है वो सिखाई जाएगी? तो गाइस इस मेथोडोलॉजी में बहुत सारे लेक्चर्स मेथड होंगी, डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाया जाएगा अलग अलग टीचर्स के द्वारा, प्रोजेक्ट वर्क आप लोग करोगे, डिस्कशन मेथड होगी, विजिट्स आपको इंस्टीट्यूशंस की कराई जाएगी, बहुत सारे एक्सपोजर्स आपको मिलेंगे डिफरेंट स्कूल्स के, रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स के, है ना। प्रैक्टिस टीचिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम में आपको बैठ के पढ़ाया जाएगा कि बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता नहीं, आपको खुद को जाकर के पढ़ाना भी है बच्चों को, ठीक है। कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना सिखाया जाएगा, सीबीआर प्रोग्राम सिखाए जाएंगे, कैंप्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरह का बहुत सारा पार्टिसिपेशन होगा। तो ये सारी मेथोडोलॉजी होगी आपके कोर्सेस की, ठीक है। आगे मूव करते हैं गाइस। कोर्स कंटेंट क्या रहेगा डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का? तो गाइस कोर्स का कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसमें कुछ थ्योरी पेपर्स होंगे और कुछ होंगे आपके प्रैक्टिकल पेपर। तो डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी फर्स्ट ईयर, तो ये आपके थ्योरी पेपर्स के नाम है और ये आपके प्रैक्टिकल पेपर्स के नाम है। थ्योरी पेपर्स का सबसे पहले, क्योंकि हम फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन रहेगा डिसेबिलिटीज का, वेरियस डिसेबिलिटीज का। तो जैसा कि मैंने आपको याद है शुरू में बताया था कि आईडीडी जो कोर्स है, मतलब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, कि जो आपने कोर्स चुना है, तो यहाँ पर हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएसडी जिसे आप लोग कहेंगे, और एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इनको फोकस करके ही जो है आपका सारा सिलेबस डिजाइन किया गया। तो यहीं पे ही सारी यूनिट्स जो है वो घूमती चली जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी मतलब इन 3 डिसेबिलिटी का आपको इंट्रोडक्शन किया जाएगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दूसरे पेपर में बताई जाएंगी। तीसरे पेपर में इनको असेसमेंट कैसे किया जाता है, वेरियस असेसमेंट टूल्स कौन से हैं, फिर से स्पेशलाइज्ड किया जाएगा इन्हीं सब तीनों डिसेबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। फिर आप चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग का पेपर पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर, ये 3 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के, और फिर भी 3 सेमेस्टर आपके सेकंड, क्योंकि एग्जाम एनुअल है तो आप इसे एनुअल वे में भी आप जो है वो इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आपके जो 3 पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के और 3 जो है वो सेकंड सेमेस्टर के, ओके। आपके कॉलेज हो सकता है सेमेस्टर वाइज इन चीजों को आपको करें, ताकि आप टाइमलाइन आपको हो और आप टाइमली चीजों को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि जब हमको डेडलाइन मिलती है तो हम चीजों को प्रॉपरली कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन आप इसे एनुअल पेपर क्योंकि हमें करना है, तो फाइन फर्स्ट ईयर में आपके 6 थ्योरी पेपर आपको कवर करते होंगे। नाउ बात आती है प्रैक्टिकल पेपर्स की। तो प्रैक्टिकल्स में गाइस जैसा कि असेसमेंट, आईईपी, टीएलएम को प्रिपरेशन करना, आईसीटी, ग्रुप टीचिंग एक आपकी स्पेशल स्कूल में होगी और एक आपकी रिसोर्स रूम में होगी। तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है जो हमारे सिर के ऊपर से फिलहाल जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप कोर्स में मूव करेंगे आपको ये चीजें अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। तो बस सिंपल सा एक आपको प्रैक्टिकल का आपको एक बेस बताती हूँ कि आरसीआई ने किस वे में डिजाइन किया है। हम फील्ड में नए हैं, तो पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो असेसमेंट करोगे आप लोग, है ना। असेसमेंट मतलब बच्चों का वर्तमान स्तर जानोगे कि है क्या एक्चुअल बच्चे, कैसे इनको हैंडल किया जाए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लाइक दैट। फिर आप एक बच्चे को हैंडल करना सीखोगे, क्योंकि चैलेंजिंग तो है ये फील्ड, है ना। तो एक बच्चे को हैंडल करना आपको सिखाएंगे। फिर आईपी भी आपको कई प्रकार के होंगे। आपको पहले माइल्ड लेवल के बच्चे दिए जाएंगे ताकि आप आराम से उनको संभालना थोड़ा सा आसान होता है, फिर धीरे धीरे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो है वो आपको, क्योंकि सिर्फ एक बच्चों के लिए तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली ना, कि आप एक बच्चे को पढ़ाइए और अब हमको नौकरी दे रहे हैं, नहीं। फाइनली तो आपको एक क्लासरूम में पढ़ाना है, एक ग्रुप में पढ़ाना है, ठीक है। तो ग्रुप में पढ़ाने के लिए आपको 8 से 10 मिनिमम बच्चे, स्पेशल एजुकेशन में टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होता है गाइस, 1:10 और 1:8 का, ओके। ये नॉर्मल क्लासेस की तरह जो है 1:30 40 इस तरह से स्टूडेंट आपको नहीं मिलेंगे। क्यों है? वो आप जैसे जैसे कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जनरल ऑब्जर्वेशन, फिर आईईपी, फिर साथ साथ में टीएलएम प्रिपेयर करना सीखेंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, और फिर ग्रुप टीचिंग, दो अलग अलग सेटिंग में, स्पेशल स्कूल और रिसोर्स रूम सेटिंग में आप लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट पेपर का जो है वो एक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं आप इसको। नाउ डीएड फर्स्ट ईयर का, सॉरी अब ये सेकंड ईयर का, यहाँ पे भी आपके 6 पेपर हैं गाइस।
पहले में आप जो है फिलोसफीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। डिफरेंट जो है वो लीगल एस्पेक्ट यहाँ पर होंगे। एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का पेपर है। फिर मेथड्स पढ़ेंगे, जैसे एलिमेंट्री स्कूल की तो यहाँ जनरल टीचिंग के बारे में होंगे। यहाँ आपको सब्जेक्ट्स आपके होंगे कुछ, इंग्लिश, हिंदी, है ना, इस तरह के। सोशल साइंस, इनका आप जनरल टीचिंग में किस तरह से इनको आप किस तरह से स्पेशल एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। थेरेप्यूटिक्स होगा गाइस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो, क्योंकि बच्चे जो है उनके उसमें एसोसिएटेड कंडीशंस भी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं गाइस। तो वो सारी चीजें आपको थेरेपेटिक्स के पेपर में पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानेंगे। फैमिली और कम्युनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक पूरा पेपर है गाइस। और हाई सपोर्ट नेट, तो ये 6 पेपर आपके सेकेंड ईयर में है। फिर इसमें भी इसी तरह से प्रैक्टिकल होंगे। यहाँ पे हम जो टीचिंग करेंगे वो इंक्लूसिव स्कूल्स में जा करके, जहाँ पे नॉन डिसेबल और डिसेबल दोनों ही बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आप थेरेपेटिक का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। जो आपने थ्योरी में पढ़े उसको प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं आप किस तरह से चीजें मैच हो रही है। इंक्लूसिव यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाई सपोर्ट नीड की थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। तो गाइस बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आरसीआई ने जो सिलेबस को डिजाइन किया है। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सिलेबस लेगा। फिलहाल आपको जो है वो ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस को फोकस करने की आवश्यकता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना गाइस, सिस्टमेटिकली बस चीजों को जब आप एक्सप्लोर करते चले जाएंगे तो चीजें इतनी आसान हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। स्कोप ऑफ द प्रोग्राम, अब ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई फील्ड में तो आ गए हैं, मामा ने कह दिया, चाचा ने कह दिया, भैया ने कह दिया, दीदी ने कह दिया, तो हम कोर्स में फील्ड में तो आ गए हैं, या कुछ और समझ में नहीं आया तो चलो जी यहीं चलते हैं, है ना। तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस बहुत स्कोप है इस फील्ड का, नो डाउट। और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जिस फील्ड में एडमिशन लिया है, बहुत ही फीस में फील्ड में एंटर किया है, आपको कोई पछतावा नहीं होगा गाइस, है ना। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बस दिल लगा करके कार्य को कीजिएगा। और थोड़ा सा ये सेंसिटिव फील्ड है, क्योंकि आपको यहाँ पे नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं, विकलांग बच्चों के साथ भी काम करना है। ठीक है, तो वहाँ उनको इमोशनली सिंपैथेटिकली आपको उनको समझना है, लेकिन काम जो है वो एम्पैथी से करना है। ठीक है, प्रोफेशनली जो है वो काम करना है। पेरेंट्स से भी डील करना होगा, कम्युनिटी से भी डील करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन उसी के साथ साथ में इसका स्कोप भी बहुत वाइड हो जाता है। आप ना केवल स्पेशल स्कूल में बल्कि रेगुलर इन स्कूल में, इंक्लूसिव स्कूल में, है ना, एलिमेंट्री लेवल पर टीचर बन सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अभी तो सीबीएसई ने भी, जितने भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं गाइस इंटरनेशनल लेवल के, सीबीएसई ने कंपलसरी कर दिया कि दो दो स्पेशल एजुकेटर हर इंटरनेशनल स्कूल्स में जो है वो सीबीएसई जो एफिलिएटेड है उनका होना कंपलसरी है। तो और अब वो वैकेंसीज आ भी रही हैं गाइस। ठीक है, तो और बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे स्पेशल एजुकेटर बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं रोहतक की बात करूं तो यहाँ पर जीडी गोयंका है, स्कॉलर रोजरी है, डीएवी स्कूल है। और ये 3 4 ऐसे स्कूल हैं जहाँ उन्होंने स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट किया और बहुत ही रिस्पेक्टेड सैलरी जो है वो इनको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और तो उसके बाद आप अर्ली इंटरवेंशन और प्री स्कूल सेटअप में भी जो है वो गाइस आप जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेटअप हो, नॉन गवर्नमेंट सेटअप हो, या फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, एज ए स्पेशल एजुकेटर आपको जो है वो जॉब आप कर सकते हैं। फर्दर आप आगे मूव कर सकते हैं, जेबीटी करने के बाद आप अपनी यदि क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बीएड और एमएड के लिए भी जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये गाइस स्कोप है इस प्रोग्राम का। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई, आपने बिल्कुल सही फील्ड में जो है आपने कदम रखा है। बस दिल लगा करके काम करना है। आप कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है गाइज, ये 2 साल का समय है। ठीक है, ना तो बहुत छोटा है और ना ही बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 2 साल का समय है, तो इस 2 साल के समय को आप जो है वो अतिरिक्त वे में किस तरह से उपयोग इसको कर सकते हैं, किस तरह से एडिशनली हम फायदा उठा सकते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी, यदि जो आप टारगेट लेकर के आए हैं, जो आप सपने लेकर के आए हैं इस फील्ड में कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, यहाँ जॉब करनी है, यहाँ जॉब करनी है, तो उनको पूरा करने के लिए केवल ये 2 साल के डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा। साथ साथ में आपको आप सीटेट लेवल 1 क्रॉस कर सकते हैं। हर 6 महीने में सीटेट आता है गाइस। साथ साथ में ये ट्रेनिंग करते चले जाइए और साथ साथ में सीटेट की ट्राई करते जाइए। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, आपके पास में स्कोर 4 अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर मान लीजिए सही टाइम पे नहीं भी आता है तो एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट आपको जरूर मिलेंगे। तो आप जो है सीटेट क्वालिफाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, जादू की छड़ी आपके हाथ में आ जाएगी इस कोर्स के साथ साथ।
फिर एचटेट आता है पीआरटी का, तो आप उसे कर सकते हैं। साथ साथ में आप डीएसएसबी की तैयारी कर सकते हैं, अपना बेस तैयार कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो सीटेट आप इस कोर्स के साथ साथ कर लेंगे, एंड देन फिर डीएसएसबी के लिए फाइट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप सिर्फ +2 पास कर करके इस फील्ड में एनरोल हो रहे हैं गाइस, तो साथ साथ में आप जो है वो ग्रेजुएशन के लिए एनरोल हो सकते हैं। तो ये गाइस आप साथ साथ में आप जो कि ये मैंने इसको इसलिए ऐड करा है क्योंकि ये बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं, और फिर जब 1 साल 2 साल 1.5 साल निकल जाता है, फिर कहते हैं वो ये तो काश हम पहले ही एनरोल हो जाते। तो इसीलिए अब मैं अब आपको पहले ही बता रही हूँ, तो ये चीज से आप बेनिफिट ले सकते हैं गाइस। तो इसके बाद में गाइस हम थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, बहुत डिटेल में तो यहाँ मैं नहीं आपको बता पाऊंगी अभी, क्योंकि आप लोग हाँ ओवरडोज हो जाएगा और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, फील्ड में आए हैं। तो धीरे धीरे हम चीजों को समझते हैं, धीरे धीरे एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और बहुत आसान भी लगेगी। ठीक है, जब भी किसी चीज को हम लोग दिल से करते हैं तो वो चीज बहुत आसान हो जाती है। तो हम लोग आए हैं एजुकेशन की फील्ड से, सब +2 हम लोग पास करके आए हैं। ठीक है, एजुकेशन जनरल एजुकेशन लेके आए। एजुकेशन क्या कहती है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इनहेरेंट हमारे अंदर कैपेसिटीज हैं, इनहेरेंट हमारे अंदर क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का जो है वो एजुकेशन क्या करती है, उनको एक्सप्लोर करती है, ताकि हम अपने आसपास के वातावरण को कंट्रोल करना जो है सीख जाए, अपने आसपास के वातावरण में एडजस्ट करना सीख जाए। ये तो होती है शिक्षा, जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के बारे में बात करती है। अब स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, विशेष शिक्षा क्या होती है गाइस? विशेष शिक्षा भी शिक्षा का ही एक भाग है। ठीक है, ये भी शिक्षा का ही एक भाग होता है, बस यहाँ पे हम लोग करते क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो कि उस विशेष बच्चे को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। यानी कि चीजें कैसी होती है, शिक्षा कैसी होती है, कस्टमाइज होती है। शिक्षा कैसी होती है, नीड बेस्ड होती है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होती है। बस, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि ये पता नहीं कौन सी फील्ड में एंटर कर लिया है। क्या होता है विशेष शिक्षा? कुछ भी नहीं होती है विशेष शिक्षा, सिर्फ एजुकेशन का ही पार्ट है। वही सारी चीजें आप पढ़ोगे जो एजुकेशन में पढ़ते पढ़ाते आए हो। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोगों ने चीजों को थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड कर दिया है। जो जो बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी वो विशेष रूप से तैयार उसी बच्चे के लिए हो। जनरल एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, करिकुलम जनरलाइज होता है पूरी क्लास के लिए एक जैसा, लेकिन यहाँ पे क्लास के बच्चे भी कम है, आपको पता है 8 से 10 बच्चे होंगे, और हर बच्चे का पाठ्यक्रम जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग होगा। और उस पाठ्यक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, आईईपी कहते हैं, जो आपका एक पूरा प्रैक्टिकल है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। तो आपको वन लाइन में अगर मैं आपको बोलूँ तो एजुकेशन क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वन लाइन में यदि मैं आपको कहूँ स्पेशल एजुकेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शन फॉर द स्पेशल नीड चिल्ड्रन। अब स्पेशल नीड चिल्ड्रन कौन कौन से होते हैं गाइस? ठीक है, इनको हम लोग अपकमिंग और आपके जो ये जो न्यू सेशन है, तो उसको एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो लोग चाहें उसे आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। तो अभी के तक लगभग चैनल पर 50 के करीब वीडियो अपलोडेड है, तो आपके सिलेबस के ही पार्ट है गाइज। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है सीक्वेंस में वन बाय वन जो है आपके टॉपिक को कवर करते हुए सेशन आते जाएंगे। हर रोज लगभग एक सेशन गाइस आपका आएगा, तो स्टे ट्यून विद द चैनल। ठीक है, और चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अदर ग्रुप्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने अभी अभी इस फील्ड में जो है वो एंट्री ली है, या फिर बीएड के माध्यम से फील्ड में एंट्री करना चाह रहे हैं। तो फिर से कि मैं आप सबका अपने सभी प्रोफेशनल टीम्स के द्वारा, स्पेशल एजुकेशन के द्वारा, आरसीआई के बिहाफ पर, निपमेड के बिहाफ पर आप सबका जो है इस फील्ड में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, इस छोटे से सेशंस के द्वारा आई होप कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन गाइस ऐसा है जिसको अभी आंसर आपको नहीं मिला है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको वहां पे जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून विद द चैनल।